गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम चालू कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? तो देखिए, डाइपोल मोमेंट इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, द प्रोडक्ट ऑफ कटायन और एनायन and distance between the both charge, distance between both charge, distance between both charge called, क्या कहलाएगा? डाइपोल मोमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, डाइपोल मोमेंट। सुनिएगा ध्यान से, डिनोटेड बाई म्यू। डिनोट किस चीज से करते हैं? म्यू से करते हैं। तो यहां पर आप एकदम याद रखिए, कोई मॉलिक्यूल है तो एटम से बनेगा, तो कटायन और एनायन चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, केवल चार्ज क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो कटायन का चार्ज ले ले और या एनायन का चार्ज ले ले, तो हिंदी में होगा क्या? कटायन या एनायन का आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या करते हैं? डाइपोल मोमेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका यूनिट डीवे होता है। यूनिट क्या जानिएगा? रिप्रेजेंटेड बाय, डिनोटेड बाय म्यू, डिनोटेड बाय, ठीक है, डिनोटेड बाय क्या, हम यहाँ लिख देते हैं म्यू। और यहाँ देखिए यूनिट जो होता है, यूनिट इसका डीवे, एकदम याद रखिएगा, डीवे 1 डीवे इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻³ कूलम्ब मीटर। सी मतलब होता है कूलम्ब और यहाँ क्या लिखिएगा? मीटर। सेंटीमीटर में लेना होगा तो 3.33 इंटू 10⁻28 कूलम्ब, और ये क्या होगा? सेंटीमीटर। 1 डीवे इज इक्वल टू मीन्स डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब मीटर, कूलम्ब सेंटीमीटर या डीवे। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन रह सकता है। अब यहाँ देखिए HCl ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा खिसक जाएगा क्लोरीन की ओर, इस पर आएगा पार्शियली निगेटिव और इस पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव। ये चार्ज को कहते हैं पार्शियल चार्ज, पार्शियल चार्ज। अब देख लो, जो चार्ज आया तो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे किसी से? ई से। और ये दोनों बीच के, इस प्लस और माइनस चार्ज के बीच का दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। किसी से? डी से। तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? ई इंटू डी। दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। मतलब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ये दोनों के बीच की दूरी, ये देखिए, ये प्लस, ये माइनस, ये दूरी डी, इसका चार्ज लो या इसका चार्ज लो और इससे गुना कर दो। दिस इज कॉल्ड क्या? डाइपोल मोमेंट। यदि डाइपोल मोमेंट होगा तो वह कंपाउंड पोलर होगा। यदि डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, मतलब कोई चार्ज ना हो, तो उस कंडीशन में कंपाउंड क्या होगा? नॉन पोलर होगा। तो ये डिसाइड करता है कि कौन सा कंपाउंड पोलर है और कौन सा कंपाउंड नॉन पोलर है। क्या खुशी, कोई दिक्कत? श्रेया? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था मंटू, दिक्कत है? नहीं सर। ठीक, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम, इसमें और है टॉपिक। टॉपिक क्या पूछता है कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर पूछेगा। तो कंडीशन देखिए, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर पूछता है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में रहेगा। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है? तो देखिए म्यू एक्सपेरिमेंटल, EXP मतलब एक्सपेरिमेंटल, प्रयोग से निकलेगा। म्यू कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड कैसे निकालते हैं? तो E इंटू डी करके निकाल देंगे, इंटू 100। तो देखिए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के कंडीशन में, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अनइक्वली इन बिटवीन लिंक्ड एटम, दिस इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और समान परमाणुओं के बीच में निर्मित सहसंयोजक बंधन को क्या कहते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। मेन चीज आपको याद रखना है कि इसके डाइपोल मोमेंट का मान क्या होना चाहिए? तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आइए, HCl H पॉजिटिव Cl निगेटिव, H पॉजिटिव Cl निगेटिव, O निगेटिव H पॉजिटिव, N निगेटिव H पॉजिटिव, Cl यहाँ निगेटिव, Cl निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होगा। तो जहां पर निगेटिव पॉजिटिव दिख जाए
वह कंपाउंड कैसा होगा? तो वह कंपाउंड आपका होगा क्या? पोलर कंपाउंड। बॉन्ड कौन सा होगा? पोलर बॉन्ड। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नेक्स्ट टॉपिक में आता है मंटू। दिक्कत? मंटू है? जी सर। ठीक है। अब आते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये थोड़ा सा आपको लगेगा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखिएगा, द कोवैलेंट बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली इन बिटवीन लिंक्ड एटम। समान रूप से क्या हो? इक्वली शेयर हो। माने हम पहले बताए कि खुशी और श्रेया बराबर बराबर समोसा खाएगी। दिस इज कॉल्ड क्या? नॉन पोलर। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेकंड चीज आप याद रखिएगा, क्वेश्चन जो जनरल होता है उसमें दिक्कत नहीं है, पर नेम एक चीज इसमें एक टॉपिक आ जाता है कि डाइपोल मोमेंट का मान एकदम जीरो होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट एटम डिफरेंट भी हो जाए और डाइपोल मोमेंट का मान जीरो हो जाएगा ना, तो वह कंपाउंड क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। और जो डाइपोल मोमेंट जीरो का कंडीशन है वो सारा आपको एग्जांपल याद रखना है। तो और कैसे होता है, वेक्टर से रिलेटेड है, वो भी रिमेंबर रखना है। देखते हैं। देखिए पहले जनरल देखिए, H2 बॉन्ड क्या होगा? HH। इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? तो बीच में होगा। Cl2 तो जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा? तो इलेक्ट्रॉन बीच में होगा, बीच में होगा। N2 इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? बीच में रहेगा, तो बीच में रहेगा। ठीक है। O2 इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? तो बीच में होगा, इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा। ये सब क्या होता है? तो ये सब आपका कहलाता है कौन सा? तो ये सब कहलाएगा आपका नॉन पोलर। इस सब के म्यू का मान क्या होता है? जीरो। यदि ये कलम है, हम इधर खींचे और इधर खींचे समान फोर्स से, ये यहीं का यहीं रहे। दिस इज कॉल्ड क्या? नॉन पोलर। अब दी बेस्ट एग्जांपल बता रहे हैं, वो रिमेंबर रखिएगा। CO2 इसका स्ट्रक्चर जो खींचते हैं CO और यहाँ रहा O। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहे, इधर है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये खींचेगा इधर और ये खींचेगा इधर। मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का मान क्या हो जाएगा? जीरो। DF3 ये इसे रहेगा, वेक्टर आप लोग का नॉलेज है, एंगल होता है 120 डिग्री। 120 डिग्री, 120 डिग्री फिजिक्स में भी पढ़िएगा। इसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मान क्या होगा? तो नेट डाइपोल मोमेंट का मान जीरो होगा। ये भी होगा क्या? ये भी आ जाएगा आपका नॉन पोलर में। PCl5 एकदम, ये सबको भूलना नहीं है, ये सब एग्जांपल हम दे रहे हैं कि आपको कभी नहीं भूलना है। ये देखिए, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, जीरो। और इसका रिजल्टेंट इधर खींचा और ये इस तरफ खींचा और इधर खींचा और इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसके भी डाइपोल मोमेंट का मान आ जाएगा क्या? जीरो। XeF2, XeF और F, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, म्यू का मान क्या हो जाएगा? इसका भी म्यू का मान क्या हो जाएगा आपका? जीरो। मतलब ये भी क्या कहलाएगा? तो नॉन पोलर। तो आप समझ गए होंगे, नॉन पोलर के लिए क्या होना चाहिए? डाइपोल मोमेंट का मान क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। हम समान एटम में क्या होगा? यदि समान एटम है तो नॉन पोलर होगा, पर असमान एटम में भी कुछ कंडीशन में ये क्या हो जाता है? नॉन पोलर हो जाता है, ड्यू टू दी डाइपोल मोमेंट। क्योंकि डाइपोल मोमेंट का मान कितना के बराबर हो जाता है? जीरो के बराबर हो जाता है। कोई दिक्कत? हेलो, कुछ भी है? श्रेया, खुशी, अंजलि, मंटू, यस सर। सब समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। फिर बताने की अभी आवश्यकता नहीं ना, आगे ले चले? यस सर। चलिए ठीक है। जब आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं है, आप देख लिए कि इस कंडीशन में क्या होता है। नेक्स्ट बॉन्ड पर हम आपको ले चलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और क्लियर करते हैं। आप देखिए, नेक्स्ट बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम होता है डेटी बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड डेटी बॉन्ड। ठीक है, क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसे कहा जाता है क्या? डेटिव बॉन्ड। क्लियर है? देखिएगा ध्यान से, एकदम ये एकदम इंपॉर्टेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, खुशी के पास 3 समोसा है या 4 समोसा है। यदि मान लीजिए कि श्रेया खुशी के घर पे गई, तो क्या करोगी खुशी?
श्रेया को दे देंगे 2। कितना देगी? 4? 2। अच्छा 2, ठीक है 2 दी। तो एक बात बताओ, मान लो तुम गई बाद में श्रेया के घर और श्रेया के पास 4 समोसा है और तुम देख ली कि इसके पास 4 समोसा है, तो क्या करेगी? चारों दे देंगे। नहीं नहीं, चारों नहीं देंगे। उसमें खुशी नहीं पूछेगी कि श्रेया क्या वो देती है, कितना समोसा देती है, नहीं पूछेगी। श्रेया 2 को निकाल के खाने लगेगी। खुशी जो है तुमसे 2 को निकाल के समोसा खाने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका हक है। क्या जी खुशी? यस सर। यही करेगी। ठीक, हम बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लो। देखो क्या होता है ना कि तुमको तुम्हारे पास अधिक है, तुम किसी को दे दी, ठीक है। जैसे स्कूल में क्या होता था ना, किसी का पेन खत्म हो गया, इंक खत्म हो गया, तो दूसरा पेन दे देता है ना, ठीक है। पेन दे दिया ना, तो क्या तुम पेन घर लेके चले जाओगे? नो सर। बस यही होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन from atom molecules ions to other atom molecules ion। मतलब इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेशन से बॉन्ड बनता है। कहोगे कैसे? तो इसका एग्जांपल हम जो बोल दे रहे हैं पहले देखिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म, आप यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, देखिएगा तो आप सुन लीजिएगा। द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस टू अदर, कॉल्ड क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिए दे देते हैं, और जो देता है वो दाता डोनर, और जो लेता है उसे क्या कहते हैं? एक्सेप्टर, ग्राहक। जो दिया डोनर, जो लिया वह क्या कहलाएगा? एक्सेप्टर कहलाएगा। एग्जांपल देखिएगा, H3O प्लस है, ये ध्यान देना। H3O प्लस का बॉन्डिंग खींचने के लिए कहेगा, हमेशा याद रखना, O डाल देना, H डालना, H डालना, H डालना। बोलो प्लस किस पर होगा? प्लस चार्ज किस पर आएगा? देखिए प्लस चार्ज किस पर आएगा? जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इस पर एक पर आ गया प्लस, हो गया। ये एक बॉन्ड बना दिया और ये एक बॉन्ड बना दिया, इसका 8 पुर गया। क्या जी? इसका 8 हो गया। 2 2 4 2 6 2 8। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसको डोनेट कर दिया। कोऑर्डिनेट डेटिव बॉन्ड को सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। डेटिव बॉन्ड को सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बॉन्ड बन गया इसका, ये इसको दे दिया, इसका भी 2 हो गया। अब इसको लिखना होगा ना, तो ऐसे लिखिएगा OH H H, और इस पर आ गया क्या? प्लस। ये सिंगल हेडेड एरो से डेटिव बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिमिलर होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ये सिमिलर होगा क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। पर इसमें H2 H3O प्लस में H2O में तो बन गया 8, और O के पास इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट करेगा किसको? H प्लस को। तो ये देता है तो इसे कहते हैं डोनर, और ये लेता है इसलिए इसे कहते हैं क्या? एक्सेप्टर। इसे क्या कहते हैं? एक्सेप्टर। मतलब जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने वाला है उसे कहेंगे डोनर, और जो लेने वाला है उसे कहेंगे क्या? एक्सेप्टर। कोई दिक्कत है? देखिए डोनर के पास प्रेजेंट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और इसके पास वैकेंट और वाइटल होना चाहिए। इसके पास क्या होना चाहिए? खाली और वाइटल होना चाहिए। बॉक्स वाला बताए थे ना, तो इसके पास खाली और वाइटल होना चाहिए। हेलो, वीडियो फ्रेश नहीं आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं, वीडियो का फ्रेश कर देते हैं। नहीं सर ठीक आ रहा है। ठीक। अब एक बार आप लोग यहाँ ध्यान से देख लीजिए, कहीं भी दिक्कत नहीं है। रंजीता भी आ गई है, मंटू खुशी, लगता है आयुषी है क्या? हाँ, आप लोग देखिएगा ध्यान से यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन जो देगा उसे कहेंगे डोनर, जो लेगा उसे हम कहेंगे क्या? एक्सेप्टर। तो हमेशा याद रखना, डोनर के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और एक्सेप्टर के पास खाली और वाइटल होना चाहिए। और डेटिव बॉन्ड सिमिलर होता है क्या? कोवैलेंट बॉन्ड के। दूसरा सेकंड एग्जांपल, जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वही हम बता रहे हैं। देखो, एक होता है NH3BF3, NH3 और BF3, इसे कहते हैं अमोनिया बोरन फ्लोराइड, अमोनिया बोरन फ्लोराइड। देख लो कैसे होता है। ये हाइड्रोजन के साथ यदि कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा तो इसका 8 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। बोरन का क्या होता है? ट्राइफ्लोराइड का, F F F। इसके
इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया और दिस बॉन्ड इज कॉल्ड क्या, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट नहीं डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, अब इसको रिप्रेजेंट करना होगा ना, ऐसे करेंगे, ये देखो ऐसे रिप्रेजेंट किए, बी एफ एफ एफ, यहाँ लोन पेयर नहीं दिख रहा है, मतलब यह कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। लोन पेयर नहीं दिख रहा है मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, NH3 है, H H H और H प्लस है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है दो, और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर दिया, डोनेट करेगा तो बॉन्ड क्या बनेगा, ऐसे बनाइएगा, H H H और H, और इस पर आ गया प्लस। यहाँ याद रखना इसके पास ये इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है मतलब इसमें एक बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड है। तो इस तरह का एग्जांपल रहेगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज आएगा यदि इलेक्ट्रॉन अधिक है, दूसरे के पास बेचारा इलेक्ट्रॉन नहीं है, मान लो तुम टिफिन में 4 रोटी ले गए, एक स्टूडेंट है जिसके पास 1 रोटी है, तो तुम अपना 1 रोटी दे दोगे, तुम्हारे खाने की कैपेसिटी 2 है, तो इसमें एक का 8 पुर जा रहा है, दूसरे का 2 नहीं पुर रहा है, तो वो अपना दे दिया, पर वो दिया तो वो इसके लिए भी है और उसके लिए भी है, दोनों के लिए शेयर ही हुआ एक तरह से, इसलिए कहा जाता है डेटिव बॉन्ड इज इक्वल टू क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। फिर इसमें अच्छा एग्जांपल और लाते हैं जो आपको बहुत जगह मॉलिक्यूल में ये बनेगा। देखिए O3 है, देखो तो ये पुर गया, O 8 पुर गया, इसके पास भी 8 पुर गया, और ये O है, इसके पास कितना है 6। अब ये शेयर नहीं कर सकता है, शेयर करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसका है ये डोनेट कर देगा। अब देखो 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी 8 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपको ढेर सारा एग्जांपल होगा, HNO3 HONOO, सिंगल बॉन्ड 8 हो गया, इसका 2, ये देखो ये हो गया डबल बॉन्ड, इसका हो गया 8, इसके पास 6 है और इसके पास 2 है, ये अपना 2 इसको डोनेट कर देगा, HNO3, ये किसका था, HNO3, इसमें जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, इस बॉन्ड को कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोई दिक्कत, हेलो, सर कोई दिक्कत नहीं। यस सर। अब देखिए Al Br 3 Br हुआ और Br हो गया, और यहाँ Al Br और ये Br, इसमें देखिए कैसे बनता है, इसके पास भी ऑक्टेट नहीं पूरा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दिया इसको और ये डोनेट कर दिया इसको, ये भी बॉन्ड बन जाता है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये सब क्वेश्चन आपको एकदम रिमेंबर रखना है, और घर से भी बनाने के लिए हम आपको देंगे इस पर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर, तो आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे डोनर, जो एक्सेप्ट करता है एक्सेप्टर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल हेडेड एरो, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज सिमिलर टू कोवैलेंट बॉन्ड। ये बहुत अच्छा टॉपिक था। अब जितने भी होंगे जो ऑक्टेट का पालन करते हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, तो ये सब में देख लीजिएगा, ज्वाइंट होगा तो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन अधिक है तो वो डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी फॉर्मेशन कर सकता है। इस तरह का ढेर सारा हम क्वेश्चन आपको ग्रुप में डाल देंगे। बोलिए, और कोई दिक्कत है? नहीं। सब याद हो जाएगा? नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब नेक्स्ट डे चलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कंडीशन प्रॉपर्टीज, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, डेटिव कंपाउंड का प्रॉपर्टी चलेगा एंड कंडीशन चलेगा। यहां तक आप क्वेश्चन बनाने के लिए आप तैयार रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड और डेटिव कंपाउंड, डेटिव कंपाउंड कह दे या कोऑर्डिनेट कंपाउंड कह दे, और कंडीशन क्या होना चाहिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनने के लिए। ओके, यस सर। ओके सर। ओके।